नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जौनपुर शास्त्री ब्रिज के बगल में एनएचएआई द्वारा निर्माणाधीन पुल के बुनियादी कार्य के बारे में जो भी भ्रामक खबर प्रसारित हो रही है, इसके संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ द्वारा उक्त निर्माणाधीन पुल के संबंध में एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुल के आसपास अतिक्रमण न होने दें, निर्माणाधीन पुल का कार्य मानक के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण कराया जाए। तो एक तरफ झुकना बताया जा रहा है, जिस पे क्या देखिए, आज जो हमारा प्रिंट मीडिया में भी और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी एक विषय यहाँ पे वो चल रहा था कि जो शास्त्री पुल है, इसकी जो नवनिर्माणाधीन पुल है जो एनएचएआई बना रहा है, तो जो आजमगढ़ डिवीज़न है, तो उसमें कहीं झुकाव की बात थी। तो इसलिए मैं खुद भी उसमें मैंने तुरंत एनएचएआई के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर है पाठक साहब भी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है आज, और आप सभी मीडिया के हमारे बंधुओं के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक चूँकि हम भी इसको देखना चाहते थे कि इसमें कोई टेक्निकल इशू है या क्या है, क्योंकि अभी निर्माणाधीन पुल है और भविष्य में कहीं कोई ऐसा वो दुर्घटना का ये बिंदु ना बन जाए जिसके कारण कोई अव्यवस्था हो। तो उसमें जब यहाँ पे इंजीनियर से टेक्निकली बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये प्रोसेस का पार्ट है, और जब निर्माणाधीन पुल होता है तो उसमें वो टिल्ट होता है, उसमें गाइडलाइन भी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की, और जब एक बार इसे कंप्लीट करेंगे इस प्रक्रिया के तहत ये इसको इसको ये ठीक भी हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली कोई टेक्निकल इसमें इशू नहीं है, और ये जब इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये विषय आता है, और वो ऑलरेडी इंजीनियर्स के नॉलेज में है, और वो इसको यथा समय पे ठीक भी करेंगे, और उनके जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसमें कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है। अभी आप संतुष्ट हैं? मतलब ये रूटीन चीजें हैं सर। हाँ, ये देखिए, ये तो इंजीनियर्स बता पाते हैं, और अभी आपने बताया तो आपको जो उनकी बात बताया। से हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। अच्छा, एक और मामला एनएचएआई का ही, जलालपुर का पुल था जो 3-4 साल पहले बना, तो उसमें भी दरारें आ गई थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जब जलालपुर का पुल वो दूसरा डिवीज़न देखता होगा, ये इसको भी हम लोग चेक करा लेंगे एक बार। और जहाँ तक जितने भी पुल हैं उसमें जो पुराने पुल हैं उसको भी लगातार, जैसे पीडब्ल्यूडी से अभी मैंने वेरिफिकेशन करवाया था तो उसकी रिपोर्ट अभी मैं उनसे ले रहा हूँ। और तो जो पुल पीडब्ल्यूडी के पास है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हो सकता है पहले एनएच के पास था, बाद में पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर हो गया, तो जिसकी मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी कर रहा है वो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी, जिसकी मेंटेनेंस एनएचएआई डिवीज़न करता है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो जितने भी जनपद में हमारे पुल है सभी का हम लोग वेरिफिकेशन एक बार फिर से करा लेंगे अगले 10 दिन में, और कहीं पे भी जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता होगी तो वो उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग उसको कराएंगे। सर, आपने जो इंस्पेक्शन किया है उसमें मटेरियल की जो क्वालिटी है वो क्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, मटेरियल की क्वालिटी आप ऐसे सिविलियन के रूप में मैं और आप तो नहीं देख सकते, वो काम इंजीनियर्स का ही है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है पाठक साहब है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ये लोग कराते हैं, तो उनकी रिपोर्ट और एनएचएआई का अपना टेक्निकल उनका एक अलग वो पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हैं। और हमारा काम उनको ये रहता है कि भाई जहाँ पे उनको लैंड इशू अगर कहीं आता है या पब्लिक कोई इशू आए, जैसे आज ये चूँकि मीडिया में आया, तो ये अगर ऐसी कोई भ्रांति फैलती तो भविष्य में वो ठीक नहीं होता, इसलिए हम और आप यहाँ पर आए हैं, और आके जो आप लोगों ने बताया है कि व्यक्तिगत रूप से उनके संज्ञान में भी डाल दिया है, तो कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है। एक आदेश आया सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कि जितने भी पुल 50 साल से पुराने हैं जी, वो उनकी मैंने मरम्मत कराया जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको, अगले 10 दिन में हम लोग उसको भी करा रहे हैं, पहले भी लगातार कराते रहे, पर फिर से वेरिफिकेशन करा लेंगे उसमें जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है। ठीक, मीडिया अब चल रही, क्या है पूरा मामला? टिल्ट और शिफ्ट होना, टिल्ट होना ये प्रोसेस है। वेल सिंकिंग के दौरान अगर नीचे का स्ट्रेटा हार्ड और लूज होता है तो ये किसी भी साइड, एक अपने राइट साइड लेफ्ट साइड किसी भी साइड टिल्ट होता है, जो कि सिंकिंग के दौरान इसको ठीक कर लिया जाता है। फाइनल रिजल्ट 0-0 करना पड़ता है। अच्छा, एक आदेश आया था कि जो जनपद में या प्रदेश में 50 साल से ज़्यादा पुराने पुल हैं उनका मरम्मत कराया जाएगा, क्या एनएचएआई द्वारा ऐसा किया गया जनपद में? मरम्मत ऐसे कुछ हाँ, मरम्मत के लिए ऊपर से आदेश आया। नहीं, पुराना ब्रिज है ही नहीं 50 साल। वो तो ये बताएंगे पीडी साहब। अच्छा, नहीं तो क्या बनाने के पहले ये सब नहीं देखा था कि धंसेगा या कुछ नहीं, ये प्रोसेस है। अच्छा, ये वेल बनाने का सिंक जब तरीका ये ही है। 34 मीटर सिंकिंग जब होता है तो नीचे का स्ट्रेटा कहीं लूज मिल गया तो ज़्यादा सिंक हो जाता है, कहीं सेम लेवल पे स्ट्रेटा हार्ड है तो वहाँ रुक जाता है, तो वो आपको टिल्ट दिखेगा। अच्छा, ये आप फॉल्ट नहीं मानते इसको? नहीं, ये फॉल्ट नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है, सिंकिंग का पार्ट नीचे ले जाना है इसको अभी। ठीक है, मतलब सिंकिंग का पार्ट है। अगर ये टेढ़ा हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत अभी नहीं है, ये प्रोसेस इसका कैंटलेज लगा करके इसको सीधा कर लिया जाता है।
ये बजाबता मौत का गाइडलाइन है टेबल है और उसका कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे उसको सीधा करना है, वो सारी प्रोसेस दिए हुए हैं। फॉर्मेट है उसको उसका फॉर्मेट शिफ्ट और टिल्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिस मौत के गाइडलाइन से हम लोग बनाते हैं। और की पूरी फुल फॉर्म बताइए। पूरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है, ले लो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारत नेशन न्यूज। नमस्कार।